अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। छत्रपति शिवाजी का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, इसके खिलाफ हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जहां बड़ी खबर आ रही है, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर डाला। 4 जून में अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पोस्टर लहराने के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। फिर व्हाट्सएप स्टेटस के बाद भी बवाल हुआ है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया था। आज बंद का आह्वान था। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे कोल्हापुर के और भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिसके बाद ये भीड़ उग्र हो गई। पुलिस को जबरन लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को अलग किया जाए, भीड़ को तोड़ा जाए। भीड़ संवेदनशील इलाकों में भी घुस गई थी, जहां पर उन पर आरोप है भीड़ ने तोड़फोड़ करना शुरू किया। मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उससे पहले पुलिस को जबरन लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदू संगठनों की एक ही मांग है कि जिन 2 युवकों को कोल्हापुर में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए औरंगजेब की तस्वीर लगाकर ये स्टेटस लिखने का कि बाप तो बाप होता है, उनको गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ डिटेन ना किया जाए। कोल्हापुर से ध्यानेश्वर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ध्यानेश्वर नमस्कार। फिलहाल क्या परिस्थिति है कोल्हापुर में ग्राउंड पर? कोल्हापुर में अभी परिस्थिति है काफी नियंत्रण में आ गई है। यहाँ पे कोल्हापुर के आईजी सुनील फुलावर और एसपी महेंद्र पंडित, वो दोनों ने अभी मोर्चा संभाला है और जो प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ से भगा दिया है। लेकिन अभी भी जो है परिस्थिति काफी नियंत्रण में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी प्रदर्शनकारी जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखे तो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने भी जो कोल्हापुर की परिस्थिति है उनका जो है पुलिस से जांच लिया है, जांच करने के आदेश दे दीजिए और लोगों को कोई परेशानी ना हो और परिस्थिति नियंत्रण आने के लिए कहा है। इस वजह से पुलिस भी काफी आक्रामक रूप अभी धारण किया है पुलिस ने और लाठीमार भी शुरू किया है प्रदर्शनकारी के ऊपर और प्रदर्शनकारी को यहाँ से भगा दिया गया है। लेकिन अभी कुछ प्रदर्शनकारी को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, डिटेन किया है और जो लोग अभी भी रास्ते पे घूम रहे हैं उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। 5 से ज्यादा लोगों को अभी यहाँ पे रास्ते पे आने के लिए पुलिस ने मना किया है। कलम आईपीसी जो है 36 वो अभी कोल्हापुर में लगा दिया गया है और पुलिस बता रहे हैं कि काफी अभी परिस्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अभी भी जगह जगह पे प्रदर्शनकारी है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धनेश्वर, ये कौन से हिंदू संगठन थे जिन्होंने विरोध का और प्रदर्शन का आह्वान दिया था, कॉल किया था, प्रोटेस्ट कॉल, और उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है? हिंदू प्रदर्शनकारी की मांग थी कि कल शिवराज्याभिषेक दिन था, उस दिन के टाइम भी कुछ मुस्लिम जो युवक है उन्होंने औरंगजेब का और टीपू सुल्तान का स्टेटस लगा दिया था और उसके ऊपर लिखा था बाप तो बाप होता है। लेकिन शिवराज्याभिषेक के दिन ही ऐसा स्टेटस आने के बाद और वो वायरल होने के बाद हिंदू आंदोलनकारी और हिंदू कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए। उन्होंने कल पुलिस को कहा था कि इन दोनों को हिरासत में ले लीजिए और उनकी इंक्वायरी कर दीजिए, उनको कड़क शासन कर दीजिए। लेकिन पुलिस ने भी उनको हिरासत में ले लिया। लेकिन आज कोल्हापुर बंद का हिंदू संगठन ने ऐलान किया था। इसके लिए काफी जिला भर से हिंदू प्रदर्शनकारी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में एकजुट हुए थे। लेकिन यहाँ से काफी भीड़ रहे थे सनक गई और वो भीड़ मुस्लिम एरिया में चली गई और वहाँ काफी तोड़फोड़ है और पथराव हो गया और काफी नुकसान है कोल्हापुर का भी हो गया है। आईजी और एसपी वो दोनों अभी परिस्थिति का जांच है वो ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने आईजी ने कहा है कि अभी परिस्थिति नियंत्रण में है। लेकिन इनकी डिमांड है, लेकिन पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? क्या पुलिस को पता चला है कि ये व्हाट्सएप स्टेटस को फैलाने वाले कौन थे? व्हाट्सएप जो स्टेटस फैलाने वाले थे वो 2 युवक थे। उनको कल ही पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन वो अंडर 18 होने के कारण
उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की गई नहीं थी और हिंदू संगठन की यही मांग थी कि उनके ऊपर कड़क शासन किया जाए, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। लेकिन पुलिस की ढीली कार्रवाई से वजह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और उन्होंने आज अपना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद जब पत्थरबाजी की और मुस्लिम एरिया को टारगेट किया तो बहुत सारे लोग हैं हिंदू प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए, तो इसकी वजह से अभी कोल्हापुर में क्या पुलिस को ये अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी? धनेश्वर, क्या पुलिस ने भीड़ को जज करने में गलती की? क्या उनको ऐसा था, पता नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी? पुलिस का अंदाज है तो पूरा यहाँ चूक गया है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन पुलिस जो हिंदू संगठन की नेता है उनसे कल बातचीत कर बैठे थे, बंद पीछे लेने के लिए भी कहा गया था, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बंद के ऊपर ठाम थे और पुलिस को भी लगा कि सिटी एरिया के हिंदू कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोग ही इसमें शामिल हो जाएंगे और उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिला भर के हिंदू संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे होने के बाद भीड़ भड़क उठी और उसके बाद ही वो जो हिंसा हो गई वो हिंसा सामने आई। इस वजह से पुलिस का भी अंदाजा है तो पूरा यहाँ जो छिपा हुआ सामने आ रहा है। भीड़ हिंदू संगठनों की ये भीड़ मुस्लिम इलाकों में घुस जाती, संवेदनशील इलाकों में घुस जाती और वहां पर तोड़फोड़ करती तो फिर बात और ज्यादा बिगड़ जाती। पुलिस को वहीं जबरन कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पर धनेश्वर कह रहे हैं कि अब भी भीड़ सड़कों पर घूम रही है, मामला कंट्रोल में है, लेकिन सिचुएशन काफी टेंस है ग्राउंड पर। धनेश्वर बने रहिए। 4 जून को अहमदनगर जिले में उर्स की जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर लहराई गई थी और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। औरंगजेब पोस्टर विवाद के खिलाफ आज कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके साथ साथ जैसे धनेश्वर बता रहे हैं, कल शाम को वहां कोल्हापुर में कुछ युवकों ने, जो कि माइनर है, अंडर 18 है, उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और फिर उसमें उन्होंने टीपू सुल्तान और औरंगजेब के पिक्चर लगाकर ये स्टेटस लिखा कि बाप तो बाप होता है, जहां मामला और ज्यादा गर्मा गया और हिंदू संगठन और उग्र हो गए। वहीं कोल्हापुर में हुई हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने शांति से व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है लोगों से। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री जिनके अंडर आती है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या कहा ये सुनाते हैं। अचानकपणे महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाचं उदात्तीकरण करणारे कोण आले, कोण यांना फूस लावताय, कोण अशा प्रकारचं उदात्तीकरण करण्याकरता त्यांना सांगताय, याची देखील चौकशी आम्ही करतोय। एका विशिष्ट समाजाचे लोक औरंगजेबाचं उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात म्हणून होते आणि इथे औरंगजेबाचं उदात्तीकरण आम्ही खपवून घेणार नाही, हे चालणार नाही, हा महाराष्ट्र आहे। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अचानक औरंगजेब का पोस्टर निकालने वाले, औरंगजेब का स्टेटस लगाने वाले, टीपू सुल्तान का स्टेटस लगाने, ये लोग हैं कौन और इनको उकसा कौन रहा है, इनको भड़का कौन रहा है, इनको एनकरेज कौन कर रहा है, इनकी बैकिंग कौन कर रहा है, इसकी हम चौकसी कर रहे हैं, इसको हम पता करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का गुणगान कतई नहीं होगा, यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का ही गुणगान होगा, उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। अब इसी विषय को लेकर के आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जहां पुलिस को इस भीड़ पर, इसको काबू में करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, और ताकि ये भीड़ कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाकों में ना घुस जाए, संवेदनशील इलाकों में ना घुस जाए, दंगे ना भड़क जाए, इसलिए उसको कार्रवाई करनी पड़ी। और इन हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित और आह्वान दिए गए इस प्रदर्शन को तोड़ना पड़ा, भीड़ को बिखरने पर मजबूर करना पड़ा, और ये करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये पूरा कोल्हापुर का मेन चौक इलाका है, मेन एरिया है ये,
और वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से चारों तरफ भीड़ घूमकर वापस भाग रही है और इसके चक्कर में वहां पर आप देखिए भगदड़ मच गई। वहां कई सारी बाइक्स आप देख रहे हैं गिर गई, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। धनेश्वर इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। धनेश्वर बताइए अभी आप कहां पर हैं और सिचुएशन क्या है ग्राउंड पर? धनेश्वर से लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बैरिकेड्स को तोड़कर भीड़ आगे निकल गई और फिर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। आप कई जगह देख रहे हैं लोगों के पैर पर लाठियां पड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग वहां भीड़ उग्र हो गई है, गाड़ियों को पलटा जा रहा है और कहीं ना कहीं भीड़ वापस भाग रही है, बच के भागने की कोशिश कर रही है और एक दूसरे पर गिरती हुई दिख रही है। कुछ लोग कुचले जा रहे हैं, फिर उनको संभाला जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। धनेश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर नमस्ते, आप मुझे बताइए ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इस वक्त, आप कहां पर हैं? मैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही हिंदू प्रदर्शनकारी है, सुबह से जुड़े हुए थे और यहाँ से ही इस जगह पे है। यहाँ से वो सिटी में फैल चुके हैं और सिटी में कई जगह पे उन्होंने पत्थरबाजी की और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे तादाद की गई है। यहाँ लोगों के जूते और चप्पल भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पे हिंदू प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद वो यहाँ से फैल गए। लेकिन हाँ, ये सब एरिया है मुस्लिम बहुल एरिया है। मुस्लिम बहुल एरिया में प्रदर्शनकारियों ने ज़्यादातर संख्या में बहुत सारा नुकसान है। तो क्या है, उस वाहनों को भी टारगेट किया है जो मुस्लिम समुदाय के हैं, उस घरों और शॉप को भी टारगेट किया गया है जो मुस्लिम समुदाय के हैं और उनको ही उन्होंने टारगेट किया है। उस गली में आप नीचे देखेंगे तो उस जगह भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस जगह बहुत सारी संख्या में है लोग इकट्ठा हुए थे और प्रदर्शनकारी भी वहाँ पे जुटे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हो कि कोल्हापुर के एसपी भी आ गए हैं और एसपी यहाँ का पूरा जांच है वो जांच में जुटे हुए हैं। एसपी ने कहा है कि अभी परिस्थिति नियंत्रण में है। सर क्या बताएंगे कैसे अभी सिचुएशन है? बहुत सारी भीड़ सुबह से थी, अभी क्या है? अभी भीड़ डिस्पर्स हो चुकी है सिटी में। हर जगह पे जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस है और जो पूरी सिटी है उसमें पुलिस बंदोबस्त डिप्लॉयड है, पेट्रोलिंग चल रही है। और जो मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, जो रिटर्निंग क्राउड था सुबह के बंद के बाद, तो उनको डिटेन करने की कार्रवाई शुरू की गई है और लीगल एक्शन हमने इनिशिएट कर दिया। कुछ लोगों ने स्टेटस रखा था, उनको क्या डिटेन किया गया है? उनके ऊपर 2 ऑफेंसेस कल ही रजिस्टर किया है, एक शाहपुरी पुलिस स्टेशन में और एक लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन में। 5 लोगों को कल ही डिटेन किया गया था। उनके एज वेरिफिकेशन के बाद वो जुवेनाइल थे, तो वी आर प्रोड्यूसिंग देम बिफोर द जुवेनाइल कोर्ट। उनको जरा पूछिए क्या इस भीड़ में जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ मिसक्रिएंट्स घुसे थे? वाहनों का भी टारगेट किया गया। वो एरिया कौन सा है? बेसिकली शिवाजी चौक के पास आसपास जो मिश्र लोकेलिटी है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोकेलिटी है और शॉप्स है, उस पे ऊपर ज्यादा टारगेट किया गया है। बाकी अकबर मोहल्ला के पास हुआ है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भीड़ में घुस के कुछ लोग जानबूझकर दंगे भड़काना चाहते थे? 36 किलोमीटर कुछ लोग जानबूझ के दंगे भड़काना चाहते होते वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि जो लोगों ने बंद का आह्वान किया था उनसे मैंने खुद बात की थी। मैं स्पॉट पे था जब इनका आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने देखिए अपील किया था कि आंदोलन अब खत्म हो रहा है और आप शांति से घर चले जाइए। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो शहर की स्थिति सामान्य नहीं रखना चाहते और वो शांतता है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उन लोगों ने ये सब किया है। पुलिस को भी टारगेट किया गया है। पुलिस को भी टारगेट किया गया है। ये सब चीजें जब मॉब डिस्पर्सल होता है तो हम फेस करते ही है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में लाना जल्दी है। क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है? सिचुएशन कंट्रोल में है बता रहे हैं, लेकिन अगली कार्रवाई कब करेंगे आप? अगली कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो लोग इसमें शामिल हैं आइडेंटिफाई हो गए हो, आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और जो लोग मिले हैं स्पॉट पे उनको डिटेन किया गया है। यहाँ कोल्हापुर के डीएम भी यहाँ आ गए हैं और डीएम का क्या मानना है ये भी हम अभी जी इन्हीं तस्वीरों के साथ रहेंगे। वापस ज्ञानेश्वर के पास जाएंगे। बहुत बड़ी बात महेंद्र पंडित ने वहां की है, जो कि वहां के एसपी है, मौजूद हैं मौका वारदात पे। वो कह रहे हैं, सुनिए डीएम क्या कहते हैं। शुरू करिए। ये डीएम और महेंद्र पंडित दोनों साथ में अब ब्रीफिंग करते हुए।
कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न कशा प्रकारचं आपण जनतेला आवाहन करणार? आपण सर्वजण जाणतो की कोल्हापूर जिल्हा हा संपूर्ण जगालाच समतेचा आणि मानवतेचा संदेश देणारा जिल्हा आहे. मागील 100 वर्षांचा हा इतिहास नाही तर अनेक कोल्हापुर हमेशा शांति प्रिय रहा है, जहां सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं. शांति का संदेश और शांति दूत माना जाता है. शहर को पिछले 100 साल में कभी इस तरीके के दंगे या नहीं भड़के हैं, नागरिकांना इस तरीके का उपद्रव नहीं हुआ है. धर्माच्या, सर्व पंथाच्या, सर्व जातीच्या, सर्व नागरिकांना मी हे आवाहन करतो की आपण सर्वांनी कृपया संयम बाळगावा. डीएम का अफवांवर विश्वास ठेवू नये. डीएम का वहां पे आह्वान कि सभी समुदायों से कि वो शांति बनाए रखें और शांति बहाल रखें और अपने आप को कंट्रोल करें, स्थिति नियंत्रित करने में प्रशासन की मदद करें. लेकिन सबसे बड़ी बात, महेंद्र पंडित जो एसपी वहां बगल में खड़े हैं, उनका ये कहना कि हिंदू संगठन अपने प्रदर्शन को बंद करके उन्होंने आह्वान किया कि सब अपने घर लौट जाएं और उसके बाद उसमें जानबूझकर उपद्रवी थे जिन्होंने स्थिति को भड़काने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, उनको अब चिन्हित कर दिया गया है और उनकी अब गिरफ्तारी और राउंडिंग अब शुरू होगी. करीब 36 से 40 लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है या डिटेन किया गया है. आणि त्या तरुणांना मार्गदर्शक करणाऱ्यांना सुद्धा सर्वांना माझं हे आवाहन आहे की आपण सर्वांनी चर्चेच्या माध्यमातूनच सर्व प्रश्न सोडवावेत. कायदा अतिशय सक्षम आहे, कायद्यामधील तरतुदी अतिशय सक्षम आहेत. आपण कोणत्याही प्रश्नाचं निवारण करू शकतो. अनेक प्रश्न मागील अनेक अगर कोई भी वाद विवाद, कोई भी मसला हो, उसे आपस में बातचीत कर सुलझाएं. जो युवक भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी प्यार से समझाएं. आपण सर्वांनी संयम राखणं आवश्यक आहे. सबको संयम रखने की आवश्यकता है. लोकशाहीचा पुरस्करता आहे. आपले माननीय प्रधानमंत्री महोदय सुद्धा आपल्या देशाला लोकशाहीची जननी असं संबोधतात देशाबाहेर गेल्यावर सुद्धा. त्यामुळे या लोकशाहीवर आधारित असणाऱ्या देशाला, आपल्या संविधानाला कोणताही डाग लागू नये यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणं खूप आवश्यक आहे. देश पर दाग न लगे, लोकतंत्र पर दाग न लगे, देश के संविधान पर चलने वाले इस देश पर कहीं दाग न लगे. कोल्हापुर अपने आप को संयम रखे और स्थिति को सामान्य करने में जन समुदाय सभी लोग प्रशासन की मदद करें, यही आह्वान करते हुए कोल्हापुर के डीएम एक्सटेंड करतोय का, नेमकं किती दिवसासाठी करतोय, लोकांना काय आणि नेट बंदीच्या संदर्भात सद्यस्थितीमध्ये आपण सर्वजण बघतोय की मागील एका तासाभराच्याच कालावधीमध्ये सोशल मीडिया तो डीएम की वहां ब्रीफिंग. लेकिन महेंद्र पंडित जिन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये इशारा किया कि कुछ लोग जानबूझकर उपद्रव कर रहे थे, गंभीर होऊ नये, प्रत्येक ठिकाणीच होऊ नये यासाठी सुद्धा तेथील पार्श्वभूमी बघता सुद्धा आपण आवश्यक ते आदेश निर्गमित करत आहोत. सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतोय की आपण कोणत्याही अफवांना, आणि मी परत सांगतोय, सोशल मीडियावरील कोणत्याही संदेशामुळे आपल्या विचारांवर परिणाम होऊ न देता सत्य परिस्थिती जाणूनच, आणि जे अधिकृत मीडिया आहे ज्यामार्फत आपल्याला अधिकृतपणे सर्व शासकीय माहिती पोहोचवण्यात येते, आपण त्यावरच. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया. मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह. तो गाजियाबाद धर्मांतरण मामले को लेकर गहनता से जांच लगातार जारी है. जांच एजेंसी के साथ साथ यूपी पुलिस भी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है. इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है जहां पर एक नाबालिग को टारगेट किया जाता है और वो इतना ज्यादा इस्लाम की तरफ आगे बढ़ता है कि वो इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आता है. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5-5 बार इसी मस्जिद के अंदर वो आता है, नमाज अदा करता है. हालांकि इसी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी हो चुकी है. रहमान नाम का वो शख्स जो कि सीधे तौर पर नाबालिगों को टारगेट करता था. हालांकि बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे. लेकिन इस बीच बहुत